नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत प्रधानी के चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आते शुरू हो चुके हैं और उसी क्रम में हर ग्राम पंचायत से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी और ग्राम प्रधानी के भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में तैयारियों जोरों शोरों के साथ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसी क्रम में हमारे बगल में एक भैया जी बैठे हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि वो किस पद की दावेदारी करने जा रहे हैं और कौन कौन से उनके ग्राम में अभी मूलभूत समस्याएं बनी हुई हैं और उनके वो कौन से नए मुद्दे होंगे जिसका लेकर वो आज चुनावी मैदान में आ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं भैया से। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे ग्राम पंचायत में आपका शुभ आगमन हुआ है, तो हम अपनी तरफ से अपने समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आपका फास्ट इंडिया न्यूज़ वालों का आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप हम लोगों के बीच में आए। मेरा नाम कुलदीप कुमार दुबे है। मैं इस समय अपनी ग्राम पंचायत इमलिया से ग्राम प्रधानी की चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। तो सर, जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में हैं, तो लगभग पिछले कितने सालों से आप जनता के बीच में समाज सेवा करते आ रहे हैं? मैं आज लगभग करीब 15 साल से हम बिल्कुल सक्रिय भूमिका में अपने गांव में अपनी सेवाएं दे रहे हैं जी। और तमाम जब हमारे बीच में हम लोग ने चुनाव भी नहीं लड़ा था, हमारे परिवार से ना हमारे घर से कोई सदस्य चुनाव के लिए मन बनाया हुआ था, हम तब भी जन सेवाएं करते आ रहे हैं और तब से हम छोटी छोटी समस्याओं को गांव में लोग बाग हमसे कहते हैं और हम तमाम तरह की समस्याओं का जहां तक हमसे होता है हम उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। तो ये जन सेवा का जो काम है ये हम बिल्कुल स्टार्टिंग से 15-20 साल से लगभग पहले से ही कर रहे हैं और हमारे अंदर ऐसा मान लीजिए कि एक जुनून टाइप का है कि कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर इतना भरोसा रखता है गांव से कि वो हमारे पास आता है और हमें अपनी समस्याओं की महाराज जी ऐसा काम होना है, भैया जी या ज़मीन की रजिस्ट्री हो, दाखिल खारिज हो, कोई भी पेंशन संबंधी काम हो, तो गाँव की जनता हमारे पास हर वर्ग का व्यक्ति बड़े उत्साह के साथ हमसे आता है और उन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद रहती है कि अगर हम महाराज के दरवाजे पे जाएंगे इस काम को लेके तो हमारा ये काम होगा। और कहीं ना कहीं लोगों के काम हुए हैं हमारे यहाँ से, हमारे द्वारा कराए गए हैं, तो और खर्चे के बिना रुपए पैसे के हमने निस्वार्थ भाव से अभी तक अपनी पब्लिक की सेवा कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। हमारा पूरा परिवार लगा हुआ है। तो सर, जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में हैं तो आप लाजमी है कि जनता के बीच भी आ जा रहे होंगे, जनता से मुलाकातें भी आपकी हो रही होंगी, तो ऐसी कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जो आज आपके गांव की जनता जिनका निराकरण चाहती है आपसे? आज हमारे गांव में मूलभूत समस्या विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की है। अभी हमारे यहाँ की ग्राम पंचायत की ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको विधवा पेंशन नहीं मिल रही है, विकलांग पेंशन नहीं मिल रही है। तो यदि हमको चूँकि देखिए जो पंचायत का चुनाव है वो पंचायत का चुनाव मैंने पूरी पब्लिक में हमारे ग्राम पंचायत मिलिया में ऐसा कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति नहीं है, चाहे वो हमारे ब्राह्मण समाज का हो या अदर किसी भी समाज का हो, हरिजन वर्ग का हो, किसी भी व्यक्ति, हर प्रत्येक घर में एक एक व्यक्ति से जाकर हमने घर में सलाह ली है कि आपका पुत्र, आपका बेटा चुनाव मैदान में उतर रहा है, अगर आपका अगर आशीर्वाद मिले तो मैं चुनाव लड़ूं। तो हमें बेझिझक पूरी पब्लिक का आशीर्वाद मिल चुका है, इसलिए हम चुनाव मैदान में। और जो समस्याएं तो वो है विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है। तो यदि मुझको हम चूँकि पूरी जो इमलिया ग्राम पंचायत की पब्लिक है वो मिलकर मुझे चुनाव लड़ा रही है, मैं अकेले चुनाव नहीं लड़ा रहा हूँ, पूरी इमलिया ग्राम की पंचायत पूरी हमारे साथ लगी हुई है कि पंडित जी जिसको जो भी खड़ा हो जाए हो जाने दीजिए, टिकट इस बार हम आपका साथ देंगे। तो उसी बीच में हम सभी अपनी जो किसानों की समस्याएं हैं, चाहे वो राशन कार्ड हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या साफ सफाई से संबंध हो, तो जो तमाम तरह की जो हमारे गांव के अंदर समस्याएं हैं, यदि मुझे मौका मिलता है और जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो मैं सबसे पहले उनकी वो समस्याएं दूर करने का हम काम करेंगे। अच्छा सर, अगर बात की जाए आपके ग्राम पंचायत में शिक्षा व्यवस्था, तो वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है तो किस प्रकार से संचालित हो रही है और उस शिक्षा व्यवस्था से क्या ग्रामवासी आज आपके संतुष्ट हैं? देखिए, शिक्षा व्यवस्था पर तो हमारी
चूँकि इस समय सरकार ने वो प्राइमरी विद्यालयों को बंद करके और उन पे करारा घाट करके जो एक अति दुखद काम किया है, वो अत्यंत ही मेरी तरफ से बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने हज़ारों लाखों की तादाद में पूरे प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया है, जिससे बच्चे हमारी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। और जहाँ तक है हमारे यहाँ की जो बहन जी वगैरह पाठशाला में आती हैं, वो ठीक है अपना काम कर रही हैं, लेकिन अगर मुझको ग्राम पंचायत में मौका मिलेगा तो मैं बेहतर शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करूँगा। चाहे वो बच्चों के लिए कॉपी किताबें फ्री में उपलब्ध करवाएंगे, उनको जो अपना और जो स्टेशनरी का सामान है वो भी हम बांटेंगे। और जो हमारे ग्राम पंचायत में जो हमारे जो शासन एक जो मिड डे मील उपलब्ध करवाती है हमारे स्कूलों में, जो भोजन मध्याह्न व्यवस्था चल रही है, वो मध्याह्न व्यवस्था में भी सुधार किया जाएगा और बढ़िया 1 नंबर का खाना बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है, वो उसमें भी हम सुधार करेंगे। और बच्चों के लिए शिक्षा के प्रति हम हमें अगर मौका मिलता है तो शिक्षा के मामले में कोई कोर कसर हमारी तरफ से नहीं छोड़ी जाएगी शिक्षा के प्रति। अगर बात की जाए स्वास्थ्य सेवाओं की, तो स्वास्थ्य सेवाएं अभी किस प्रकार संचालित हो रही हैं? स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी ठीक हमारे यहाँ नहीं चल रही हैं, लेकिन ठीक है, एक अभी कुछ ही समय पहले से एक CSU सेंटर हमारे यहाँ खुला हुआ है, तो उसमें एक आते हैं जी, ठीक है, वो अपना काम कर रही हैं। और बाकी जो शिक्षा में अब जो और काम होना चाहिए पंचायत के अंदर, वो अभी तक हमारे पंचायत में नहीं हो पाया है। जिस हिसाब से बजट आना चाहिए, जिस हिसाब से काम होना चाहिए, उस हिसाब से नहीं हो पाया है। तो वो अगर हमें अगर पब्लिक ने, हमारा जनता ने साथ दिया और हमें इस लायक अगर बनाया, समझा, उन्होंने हमें मौका दिया, तो हम स्वास्थ्य के प्रति भी अपना पूरा योगदान निभाएंगे और स्वास्थ्य की बढ़िया से बढ़िया जो है उत्तम व्यवस्था है वो हम पब्लिक के लिए, पूरी जनता के लिए बिना किसी भेदभाव के मुहैया कराएंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि अभी वर्तमान में जो आपकी ग्राम पंचायत के हालात है उससे ना आप संतुष्ट हैं, ना आपके ग्रामवासी संतुष्ट हैं। जी जी बिल्कुल, अभी पूरे तरीके से हमारे ग्रामवासी भी कहीं ना कहीं हमसे शिकायत करते हैं और हमें भी इस चीज़ का है, हमें भी ऐसा लग रहा है कि कहीं से जो व्यवस्थाएं जो होना चाहिए थी कायदे से गांव के लिए, वो अभी तक नहीं हो पाई हैं। और उन्होंने भाई, हम किसी भी, चाहे कोई पूर्व के प्रधान रहे हों, वर्तमान प्रधान रहे हों, हम किसी की बुराई नहीं करते, ना बुराई करना हमारा पक्ष रहा है। हम तो सिर्फ अपना देखेंगे कि हमें जनता ने मौका दी, तो हम उनके लिए कहाँ तक क्या बन सकें, वो हम जनता के बीच में अपनी सेवा। देखा गया है आपके ग्राम में कई जगह गंदगी के अंबार लगे रहते हैं, नालियों का पानी सड़कों पे बहता है, और बारिश के सीज़न में देखा गया है कि कई जगह जल भराव भी बना रहता है। तो इस पर क्या कहना है आपका? इस पर ये कि जल व्यवस्था जो है सुदृढ़ होगी और हमारी पंचायत में आपको कहीं भी हम अगर प्रधान बनते हैं तो सबसे पहले हमारा साफ़ स्वच्छता की तरफ विशेष ध्यान रहेगा और कहीं गंदगी ना फैले, कूड़े कचरे का निपटान सही तरीके से हो। गांव-गांव में, पूरे गांव में घर घर हमारी जो वैन चलाई गई हैं जो कूड़े वाली कचरे के लिए, उनका भी सही कूड़े का निपटान हो और सही तरीके से कूड़े कचरे का भी प्रबंध हो और नालियों की सही साफ़ सफाई हो नियमित रूप से और झाड़ू लगे, पूरी साफ़ सफाई की व्यवस्था, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, पूरे गांव में हर जगह जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो हम अपनी तरफ से पूरी मुहैया कराएंगे सक्रियता से रह के। अगर मान लिया आपके गांव की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप प्रधानी के पद पर आते हैं, तो वो सबसे पहला मुद्दा क्या होगा जिस पर आप कदम उठाएंगे? यदि मुझे गांव की पब्लिक ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे अगर उन्होंने अपनी बेटा को इस लायक समझा, तो सबसे पहले सबसे पहले हमारा रहेगा शिक्षा पर फोकस। क्योंकि अगर ये शिक्षा क्या है, शिक्षा आविष्कार की जननी है, शिक्षा से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। शिक्षा अगर नहीं है तो बिन शिक्षा के नर पशु कहावे और सदा सैकड़ों दुख उठावे। शिक्षा पर हमारा विशेष फोकस है कि शिक्षा पर हम विशेष काम करेंगे और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर भी हम विशेष ध्यान रखेंगे। साफ़ सफाई व्यवस्था को भी अपने तरीक़ा से जितना हो सकेगा
वो अपनी तरफ से पूरी शिक्षा व्यवस्था को भी सही करेंगे, साफ स्वच्छ व्यवस्था को भी गांव में बना के रखेंगे। और आगामी जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हमारे गांव के जो सियाने हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि होगा। उनका सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हमारे दरवाजे जो भी जिस शिकायत को लेके आएगा उस पर विलम्ब नहीं किया जाएगा, उसको तुरंत बैठ के सेक्रेटरी को बुला करके उसको वहीं निपटा दिया जाएगा। ऐसा हमारा पब्लिक से आश्वासन है। धन्यवाद सर। जैसे कि आपने सुना, कुलदीप दुबे जी हैं जो कि इमलिया गांव के रहने वाले हैं और आने वाले जो चुनाव हैं प्रधानी के, उसमें ये अपनी दावेदारी करने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि कुलदीप भैया के लिए इमलिया गांव की जनता कितने प्रतिशत सपोर्ट करती है, और अगर जैसे इनको आशीर्वाद देते हैं तो जैसे भैया ने बताया कि इनका सबसे पहला मुद्दा रहेगा शिक्षा, और ये अपने गांव की शिक्षा व्यवस्था को बाकायदा सुचारू रूप से संचालित कराने की पूरी कोशिश भी करेंगे। ये भैया का दावा भी है और इन्होंने कहा है अगर जनता मुझे चुनती है तो पहला मुद्दा हमारा शिक्षा का रहेगा, और बाकी की जो समस्याएं हैं वो भी भैया का कहना है कि ये उन समस्याओं को भी दूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।